प्रत्याशी जीत कर आए और ऐसे में इंदौर के बाशिंदों की उम्मीदें अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। खासतौर पर इंदौर शहर से जुड़े ऐसे मुद्दे जो इंदौर के लिए चुनौती बने हैं, उनका भी निराकरण करने के लिए जिम्मेदार पूरी ताकत के साथ जुटेंगे। इस बात की उम्मीदें भी जताई जा रही है। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि इंदौर के बाशिंदों के मन में आखिर क्या कुछ है। इंदौर एक शहर नहीं, एक दौर है जो वक्त से आगे चलता है। ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं। बीते कुछ साल में इंदौर शहर ने विकास के पैमानों पर खुद को साबित भी कर दिखाया है और देश के बड़े शहरों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो इंदौर के लिए अभी चुनौती बने हुए हैं। अब जब इंदौर ने एक ही पार्टी यानी बीजेपी के 9 विधायकों को चुना है, तो उम्मीद है कि इन समस्याओं से भी निजात जरूर मिलेगी। उम्मीदें इंदौर की, ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात, पार्किंग का होगा बेहतर इंतजाम, भिक्षुक मुक्त शहर बनाने की उम्मीद, नशे के प्रभाव से दूर होंगे युवा, नाइट कल्चर में सुरक्षा के इंतजाम। सारे 9 विधायक एकजुट होकर इस शहर के विकास के लिए पूरी ताकत झोंक दें, क्योंकि शहर के बासिंदों ने पूरी ताकत झोंकी कि हम भारतीय जनता पार्टी को वो मैंडेट दें जो शहर का नाम विश्व स्तरीय हो जाए। एक तो ब्रिज होना बहुत जरूरी, 12 से 16 ब्रिज चाहिए, क्योंकि हमारा शहर बहुत बड़ा है और दुनिया भर से लोग अब यहाँ पे इलाज करवाने भी आ रहे हैं। डॉक्टरों को टाइम पे पहुँचना पड़ता है, एम्बुलेंस तो निकल जाती है जैसे तैसे। इसलिए क्या है कि ये बहुत ज़रूरी है साहब। सबसे बड़ी बात है कि ट्रैफिक का मुद्दा जो हर बार अपन देखते हैं, जहाँ भी जाते हैं तो इंदौर क्यों ना ट्रैफिक में भी नंबर 1 बने। और ट्रैफिक के कारण, ट्रैफिक के साथ में जैसे ये भिक्षुवृत्ति भी कुछ इंदौर में कुछ ज़्यादा दिख रही है, तो उस कारण भी अगर उनका कुछ जैसे आश्रम वगैरह ऐसा कोई भी ऐसी कोई पार्टियाँ जैसे ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छा काम रहेगा। एक मेन पॉइंट ये है कि जो नाइट कल्चर जो चला है, उस नाइट कल्चर में थोड़ी सी पुलिस को थोड़ा मुस्तैदी से उसमें काम करना चाहिए। उनको मुस्तैदी से ऐसा कि हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ गश्त, पीसीआर वैन वगैरह वहाँ खड़ी रहे कि अगर वहाँ से कोई गाड़ी क्रॉस करे तो उसको आगे अगले पॉइंट पे जाके उसको पकड़ लिया जाए और उसको समझाई दी जाए। वहीं इंदौर के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों का कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाना इंदौर में बड़ी चुनौती है। ऐसे में इंदौर के प्रमुख चौराहों पर ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं, तो वहीं ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए भी सभी जनप्रतिनिधि मिलकर एक विशेष प्लान तैयार करेंगे। निश्चित है कि मैं समझता हूं कि 5 साल के अंदर हम लोग इस शहर के अंदर राऊ विधानसभा को कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से अच्छी, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे हेल्थ के क्षेत्र में हो, या ऑडिटोरियम के क्षेत्र में हो, या रोड हो, या फ्लाईओवर हो, ऐसी तमाम सारी चीज़ें जो आज के राऊ विधानसभा के लोगों को ज़रूरत है, उसकी हम लोग प्रयास करेंगे कि लड़ झगड़ के कैसे भी करके हम 5 साल तक एक दिन भी चुप नहीं बैठेंगे, घर नहीं बैठेंगे। चूँकि सरकार हमारी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, विकास प्राधिकरण हमारे चावड़ा जी, निश्चित है कि हम इस इंदौर के अंदर, मैं समझता हूँ, एक विकास की गंगा हम लोग बहाएंगे सब लोग मिलकर। इंदौर शहर ने स्वच्छता में लगातार 6 बार नंबर 1 का स्थान हासिल कर खुद को साबित भी किया है, लेकिन अब बारी दूसरी चुनौतियों से निपटने की है। बीजेपी की एक तरफा जीत से अब लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी हैं और उम्मीद है कि जनप्रतिनिधि भी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। 3 दशक बाद ये पहला मौका है जब इंदौर की सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है। ऐसे में इन विधायकों से उम्मीदें बढ़ना भी लाजमी है। अब इंदौर की जनता की उम्मीदें हैं कि इंदौर को एक नई पहचान दिलाने में भी ये जिम्मेदार कामयाब होंगे। जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। चक्रवात